जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 7 ईपी और इसी के साथ ये 2023 का जो आप लोगों का सेट है वो लास्ट सेट है। और पीछे के 6 सेट हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चारों ऑप्शन आप लोगों के गलत हैं। कोई ऑप्शन आप लोगों का सही नहीं है, क्योंकि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर एफ बराबर आर बट्टा 2। ठीक है, सूत्र होता है एफ बराबर आर बट्टा 2। आर का मान 2.5 दिया है बट्टा 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना है, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 1.25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल गलत है चारों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता तब वैद्युत धारा व्यक्त होती। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, √P/R इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तब माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात। तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो V2/V1 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा 4 नंबर इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आप लोगों का आएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहना हमारा इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 6 कह रहा आर व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब सूत्र उसका जो होगा, तब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, R1/R2 बराबर 9/2। इसका सही आंसर R1/R2 बराबर 9/2 इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा n गुना बढ़ता है। फिर प्रश्न नंबर 8 कह रहा है CH3CH2OH का IPSC नाम। तो भैया 1 और 2 पे क्या होगा, एथेन। ऑल लगा, OH लगा है तो ऑल, तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर 9 नंबर कह रहा प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो जो दहन अभिक्रिया है वो आप लोगों की है ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ऊष्मा प्लस प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता। कार्बनिक का क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 11 कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। तो ऑप्शन डी इसका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है हर क्वेश्चन में, हर एक पेपर में। शुद्ध जल का pH मान होता तो 7 होता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड में जो प्रकार्यात्मक समूह है वो देखिए COH है, COOH। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो निम्नलिखित में जो उत्पादक है वो क्या होते हैं, हरे पौधे ही उत्पादक होते हैं। मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा आधे लंबे और आधे बौने पौधे। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला जो जोड़ा है वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। 17 नंबर सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। तो एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता क्या, वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता। इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। जैव विकास
वाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 20 यानी आखिरी प्रश्न कह रहा हमारा, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो जाइलम द्वारा होता है। ठीक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उपखंड वर्णनात्मक प्रश्न यानी भौतिक विज्ञान से उपखंड का में कह रहा है। आपके न्यूमेरिकल कौन है? न्यूमेरिकल आपका जो दिया है वो 4 नंबर दिया। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर देखता है। कितना देख सकता है? 2 मीटर देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उससे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख आप ही लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं आराम से। इस क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न कह रहा हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। लिखेंगे चूंकि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, वह अधिकतम कितना देख सकता? 2 मीटर। कितना देखेगा? 2 मीटर देखेगा, यानी -2 मीटर। सही दृष्टि के लिए यानी उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए? अनंत पर रखी जाए। कितनी दूरी पर रखी जाए? अनंत पर रखी जाए। तब उसे किस क्षमता का लेंस चाहिए, यानी P का मान ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? F, यानी लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर 1/V का मान -2 और U का मान अनंत। तो फोकस दूरी आपकी आना चाहिए -2 मीटर। -2 मीटर पूछा है, क्षमता पूछा है। तो क्षमता P बराबर सूत्र क्या होता है? मीटर में दिया हो तो 1/F। 1/F यानी 1/F का मान -2। ये 2 से 1 को भाग करेंगे, -0.5 डायोप्टर। यही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 0.5 डायोप्टर। अब हमसे पूछा है आगे, अब इसमें देखिए क्वेश्चन आगे आया हुआ है, कोई नहीं आया, न्यूमेरिकल नहीं आया है, परिभाषा आप लोगों को ही लिखनी है। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? बेकिंग सोडा से धोने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा से धोने का सोडा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? ये रासायनिक समीकरण लिखकर हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहले हिंदी में लिख लें, फिर आप लोगों को रासायनिक समीकरण बताएंगे। कह रहा है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा से धोने का सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे हमें क्या पता करना है? धोने का सोडा। तो इसे हम जब ऊष्मा के साथ गर्म करेंगे तो Na2CO3 क्या बन जाएगा हमारे पास? वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। तो यहाँ पे Na निकल गया, CO3 निकल गया, क्या बचा? H। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारे पास? H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 सोडियम, तो 2 से यहाँ भी गुणा। सोडियम तो 2 दिए हैं, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए 1 और 1 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितनी? 2 3 6, 3 1 4, 4 और 1 4 2 6, 4 और 2 6, यानी ये एक रासायनिक समीकरण हो गया। फिर कहा है जिप्सम से, दूसरा कह रहा है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ
पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लगा देंगे 2H2O। इसे भी ऊष्मा के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है। तो जिप्सम हमारा CaSO4 डॉट 2H2O। तो यहाँ पे CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा जल मिला। फिर यहाँ पे कितना जल बचेगा, 2 है, तो यहाँ पे 1.5 गुना जल बचेगा, यानी 1.1 से 1/2 H2O। ये हमारा शेष बच जाएगा। तो ये बना हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारा है जिप्सम। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन की निर्मलन क्रिया, निस्तापन तथा भर्जन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। फिर कहा एथेनल ब्यूटूइन, इन यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है। तो कोई बात नहीं, ये हम संरचना सूत्र आप लोगों को बना देंगे, बनाकर बता देंगे। तो पहला क्या कह रहा है हमारा, एथेनल। तो एथेनल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा हमारा, एथेनल का जो सूत्र होगा वो हमारा होगा एथेनल C2H5OH। ठीक, एथेनल। तो इसका जो संरचना सूत्र बनेगा क्या बनेगा, कार्बन कार्बन, फिर OH, कितने, 1 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 5। तो देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन इधर, और 1 1 4 और 1 5, ये हमारा सही आंसर। फिर अगला कहा है ब्यूटूइन, दूसरा पॉइंट कह रहा ब्यूटूइन, यौगिक का संरचना सूत्र। तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 3, 2 मेथेन, 3 4 कार्बन। फिर कहा है टू इन, फिर टू इन में लगाएंगे हम C4। तो यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन में लगाएं, तो हाइड्रोजन कितने भर जाएंगे, 2 इन, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, C4H10। ये हमारा संरचना सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पे लगना है इन। फिर आगे कहा सिनेबार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। तो सिनेबार से मरकरी प्राप्त करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पे हल करना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, सिनेबार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सिनेबार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी हम लिख रहे हैं। तो सिनेबार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मरकरी प्राप्त करने के लिए ये हमारा, तो ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं, सिनेबार का फार्मूला हमें ठीक से नहीं याद है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि सिनेबार का हमें सूत्र अच्छे से नहीं पता है। फिर आगे हमसे कहा है, देखिए उपखंड गा में, तो इसमें पादम व जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, ये बताने हैं, और इसके आप लोगों को परिभाषाएं टिप्पणियाँ लिखनी है। आवृत्ति बीजियों में द्विनिषेचन पुनरुद्भवन। फिर आगे क्वेश्चन कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद हम आप लोगों को 2022 का जो सेट 1 है, सेट 1 आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, सवाल आप लोगों को समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।